दिग्विजय के ऊपर में गलत आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा देती है अनीसा, ताकि वो कभी भी रानी की मदद कर ना पाए और यहाँ रानी पूरी तरीके से हार जाए। इसके बच्चे को भी खराब करने की पूरी कोशिश करती है, जिसके बाद में ये तमाशा और ज्यादा ही बढ़ जाती है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय और रानी से होती है। अब देखो 2 महीने का गैप दिखाया जाता है। 2 महीने बाद का सीन, जब सब कुछ ठीक होता है और फाइनली इसका बेबी अब समझो तो पेट में लात भी मार रहा है, तो इसी के लिए खुशी होती है। लेकिन उस बच्चे के लिए अगले दिन पूजा करवानी है, तो घर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन रानी को बोला जाता है कि रानी तुम कल कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रहोगे। लेकिन जैसे ये सारी चीजें अनीसा को पता चलती है, तो वो क्या करती है, मैडम को कॉल करके कल ही प्रैक्टिकल करवा देती है, मतलब जिस दिन पूजा है। अब देखो मैडम को समझ नहीं आता कि वो करे तो करेगा, लेकिन अनीसा ने जॉब दिलवाई है उस कॉलेज में, तो जिस कारण इसे ऐसा करना ही पड़ता है। और सबको पता चल जाता है कि शायद प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है ना, ये कल ही होगा। अब फोर्सफुली इसे सब पे लागू कर दिया जाता है। रानी को भी समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। दिग्विजय सेहत मांगती है, तो दिग्विजय समझाता है कि ठीक है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं कोई जुगाड़ बना लूंगा। और सुबह होते ही ये बोलता है घर वालों से कि देखो रानू को वैक्सीनेशन के लिए मुझे ले जाना है, एक सुई दिलवानी है, और ये बहाने करके वो लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ अब देखो इस पूजा में अनीसा भी आती है, और अनीसा को तो ऑलरेडी सारी सच्चाई पता है, तो वो घर वालों को बताती है कि नहीं रानी कहीं नहीं गई है, बल्कि वो तो कॉलेज गई है, वो कोई हॉस्पिटल नहीं गई वैक्सीनेशन के लिए। अब ये सारी बातें जैसे इन लोगों को पता चलती है, तो ये लोग और गुस्सा हो जाते हैं। उसके बच्चे के लिए हम लोग घर पे पूजा करा रहे हैं और वो एग्जाम देने के लिए चली गई है। हम लोगों से झूठ बोल करके चलो वहीं पे सबको साथ चलते हैं। और यहाँ पिंकी और अनीसा की चाल तो लगभग कामयाब हो रही होती है। यहाँ जो रानी कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए होते हैं ना, तो ये डेड बॉडी को लाया जाता है, जिसके कुछ हिस्सों को चीर फाड़ कर देखना होता है कि उसका अंदर में क्या क्या ऑर्गन्स है। लेकिन रानी अब प्रेग्नेंट है और ये सारी चीजों को देख करके उसे उल्टी जैसा महसूस होता है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो समझ नहीं पाती वो क्या करे, कैसे करे, और वो यहाँ पे लगभग हार सी महसूस करती है। उसे लगता है कि शायद वो ऐसा कर नहीं पाएगी, भले ही उसने कितना भी वीडियोस तक लिया हो चीर फाड़ का, लेकिन डॉक्टर बनना इस कंडीशन में थोड़ा मुश्किल है। तो वो समझ नहीं पाती कि वो करे तो करे क्या, और अंततः बहुत ही बुरे नंबर से वो पास होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ अनीसा की चाल कामयाब हो जाती है। लेकिन जब देखते हैं कि घर वाले बाद में दिग्विजय की बात में आ जाते हैं, तो फैसला कर लेते हैं कि सबसे पहले दिग्विजय को रानी से दूर करना होगा, और जब दिग्विजय दूर रहेगा तो रानी खुद ब खुद हार जाएगी। इसके लिए वो एक प्रॉपर प्लानिंग बनाती है। वो क्या करती है कि दिग्विजय के ऊपर में गलत आरोप लगाती है। एक लड़का जो अपने पिता के साथ में हॉस्पिटल में आता है, आरोप ये लग जाते हैं कि उसके पिता की मौत का कारण कहीं ना कहीं दिग्विजय ही है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी पे ज्यादा ध्यान दिया, इसके पिता पे नहीं, और जिस कारण अब तमाशा और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ भाई वो पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ बंदा था, वो पॉलिटिक्स में था, और जिस कारण यहाँ और ज्यादा तमाशा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब भाई काफी सारे कार्यकर्ता दिग्विजय के विरोध में जाते हैं। काफी जगहों पे FIR हो जाती है, तो उसे हॉस्पिटल से हटा दिया जाता है और इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ये जेल में चला जाता है, और रानी पे कहीं ना कहीं इसका इल्जाम लग जाता है कि रानी ने ही उसे समझो ध्यान भटकाया था उसका, ये सारी चीजों को। तो काफी सारे लोग रानी को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो रानी समझाती है सबको कि देखो जो सच्चाई है मैं सबके सामने लेकर के आऊंगी, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ जाएगी, आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरा पति बेगुनाह है और मैं ये साबित करके रहूंगी। लेकिन अनीसा वर्सेस रानी की ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाले है नहीं। अब दिग्विजय भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े प्रॉब्लम से फंस चुका है, क्योंकि अगर वहां से निकलता भी है बेगुनाह साबित होकर भी, तब भी कोई हॉस्पिटल उसे जॉब देने वाला है नहीं। तो यहाँ अभी उसकी करियर की लगभग तो एल लग जाएंगे, और ये जो तमाशा बढ़ेगा ना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन मजेदार होगा, क्योंकि देखना बेहतरीन होगा कि रानी वर्सेस अनीसा की लड़ाई में जीतता कौन है, और रानी कैसे अनीसा को मात देती है उसके चाल में। क्योंकि अनीसा बेल हॉस्पिटल की MD है, तो उसके पास में काफी सारे राइट्स है, काफी पावरफुल है, तो वो रानी को आसानी से हरा देगी। बट फिर भी रानी के दिमाग में शक नहीं किया जा सकता, उसकी प्लानिंग कुछ ना कुछ बेहतरीन होगी ही, जो काफी ज्यादा मजेदार होगी। तो बस यार इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है, एक्स्ट्रा प्लॉट आती है, तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।